नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 42 प्रकरण हो चुके हैं और आज 43वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन का वध करके राजा मुचकंद को मुक्ति प्रदान की थी। इसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि हे दाऊ भैया, आजकल रोज़ मथुरा में हमले होते रहते हैं, नगरवासी परेशान रहते हैं, अतः अब हमें एक नई नगरी का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे सभी नगरवासी सुरक्षा की भावना महसूस करें। बलराम जी ने भी अपनी सहमति दे दी। तब श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा को बुलवाकर समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी का निर्माण करवाया, जो चारों ओर से सुरक्षित थी। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा रैवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह श्री बलराम जी से कर दिया। श्री कृष्ण का विवाह कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के साथ हुआ था, जो कि लक्ष्मी का अवतार थी। रुक्मणी ने पत्र भेजकर श्री कृष्ण को बुलवाया था और श्री कृष्ण जी पूजा करने आई हुई रुक्मणी का हाथ वहीं पर उन्होंने थाम लिया था। रुक्मणी का भाई रुक्मी शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह करना चाहता था, अतः उसने जरासंध और शिशुपाल के साथ मिलकर के श्री कृष्ण और बलराम के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में वह पराजित हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वारका आ गए। एक अलग कथा आती है कि एक बार इंद्र के कहने पर कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग कर दी थी। तब शिवजी ने क्रोध करके अपना तीसरा नेत्र खोला था, जिससे कि कामदेव उसी समय भस्म हो गया था। तब कामदेव की पत्नी रोती हुई शिवजी की शरण में आई, तो शिवजी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आज से तुम्हारा पति बिना तन के ही सबको लागू होगा और द्वापर युग के अंत में तुम्हारा पति श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः उत्पन्न होगा और उसके पैदा होते ही उसे दैत्य शम्रासुर उठा करके ले जाएगा और समुद्र में फेंक देगा। वहाँ पर उसे एक मछली निगल जाएगी। बाद में मछली के पेट से निकलकर वह शम्रासुर के घर में ही पलेगा और अंत में वह शम्रासुर का वध करके वापस रुक्मणी और श्री कृष्ण जी के पास वापस आ जाएगा। इसी तरह से ये घटना हुई। श्री कृष्ण का पुत्र रुक्मणी से प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुआ और वह शम्रासुर को मार करके वापस श्री कृष्ण के पास आ गया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने सत्राजी द्वारा सत्यभामा और जामवंत की जामवंती पुत्री से विवाह किया था। उसकी कथा इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण जी सभा में बैठे हुए थे, सभी यादव वहाँ बैठे थे। इतने में वहाँ पे बहुत ही सूर्य के बराबर रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। सब ने सोचा कि भगवान सूर्यदेव स्वयं ही सभा की ओर आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी ने उन सबको बताया कि यह भगवान सूर्यदेव नहीं है, ये सत्राजीत यादव आ रहा है। उसने भगवान सूर्य की बहुत तपस्या करी थी और सूर्य भगवान ने उसको फलस्वरूप यह एक मणि दी है जो उसने गले में पहनी हुई है। और इस मणि का भी यह प्रभाव है कि जो कोई सुबह इसकी पूजा करता है, रोज़ यह 1.5 किलो सोना देती है। वही मणि पहन करके सत्राजीत यहाँ पर आ रहा है। जब सत्राजीत वहाँ पर पहुँचा तो सभी लोग हैरान हो गए। श्री कृष्ण ने भी उसका स्वागत किया और कहा कि हे सत्राजीत, जब भी किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को कोई दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति को
हमेशा राजा को दे देना चाहिए। अतः तुम्हें भी यह मणि, जो कि एक दुर्लभ वस्तु है, यहाँ के राजा उग्रसेन को भेंट कर देनी चाहिए। सत्राजीत को श्री कृष्ण जी की यह बात अच्छी नहीं लगी और वह वहाँ से उठकर वापस चला गया। कुछ दिनों के पश्चात सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत गले में मणि डाल करके जंगल में शिकार खेलने गया और कहते हैं वहाँ पर एक शेर ने प्रसेनजीत को मार करके वह मणि ले ली। कुछ दिन प्रसेनजीत जब वापस नहीं आया तो सत्राजीत बड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि ले ली है। वह बड़ा चिंतित था, कुछ कह नहीं सकता था, रात को सोया हुआ था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप मुझे बहुत दिनों से चिंतित दिखाई देते हो, आखिर क्या बात है? उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ तो बात है। तो उसने कहा कि स्त्रियां जो हैं वह बात इधर की उधर कर देती हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, और पता नहीं मेरे मन में सिर्फ एक शक है। सत्राजीत की पत्नी ने कहा कि आप मुझे बताओ, मैं और स्त्रियों की तरह नहीं हूँ। तब उसने बताया कि सारी घटना मणि की बताई और कहा कि अब मुझे शक है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही ये मणि ले ली है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने सुबह उठते ही अपनी सारी पड़ोसनों को बता दिया कि मेरे देवर को मार करके भगवान श्री कृष्ण ने हमारी मणि ले ली है। ये बात करते करते राजमहल तक पहुंच गई और सबको पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि चोरी का इल्ज़ाम लगा है, इसलिए इसे दूर करने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। उन्होंने 10-15 यदुवंशियों को साथ लेकर के जंगल में जाकर के प्रसेनजीत को ढूंढना शुरू किया और उन्होंने देखा कि एक जगह पर प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा है और शेर के पंजे उसके ऊपर लगे हुए हैं और शेर के निशान भी वहाँ पर पैरों पाँवों के पड़े हुए हैं, परंतु मणि वहाँ पे दिखाई नहीं दी। सब यदुवंशियों ने कृष्ण जी को कहा कि हम जाकर के बता देंगे कि शेर ने प्रसेनजीत को मारा है, अतः अब आप वापस चलिए। कृष्ण जी ने कहा नहीं, हम तो मणि ढूंढने आए हैं, जब तक मणि नहीं मिलेगी मैं वापस नहीं जाऊंगा। वे शेर के पंजों के निशान पे आगे चलते 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 गए तो आगे उन्होंने जाकर के देखा कि एक जगह पर शेर भी मरा हुआ था, परंतु मणि वहाँ भी नहीं थी। वहाँ भी एक जानवर के निशान थे। उस निशानों को देखते हुए श्री कृष्ण जी यदुवंशियों के साथ आगे बढ़ते चले गए तो आगे जाकर के एक बहुत बड़ी गुफा आ गई। यदुवंशियों ने कहा कि अब हम वापस चलते हैं, ये तो गुफा के अंदर बहुत अंधेरी गुफा है, इसमें अंदर पता नहीं क्या हो सकता है, हम जा कर के बता देंगे कि मणि जो है वह आपने नहीं ली है। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, तुम 10-15 दिन इस गुफा के बाहर मेरे इंतज़ार करो, यदि मैं नहीं आया तो तुम तब जा कर के बता देना कि मैं मारा गया। ऐसा कह करके श्री कृष्ण जी गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जैसे ही एक साइड से वो मुड़े तो गुफा पूरी प्रकाशमय थी और वहाँ पर एक कन्या जिसका नाम जामवंती था वह खेल रही थी। मणि के साथ ही वह खेल रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने मणि को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तभी सामने से जामवंत आ गया। उसने कहा आप मणि को हाथ नहीं लगा सकते, ये मणि मैंने ला करके अपनी बेटी को दी है। जामवंत जी ने कहा कि ये मणि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे ऊपर इस मणि के कारण चोरी का इल्ज़ाम लगा है, अतः मैं तो यह मणि लेकर के ही जाऊंगा। तब जामवंत ने कहा कि नहीं, फिर आप युद्ध कर लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है। दोनों में 27 दिन तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 27 दिनों तक भयंकर युद्ध चलने पर जामवंत ने सोचा कि यह कौन व्यक्ति है जो 27 दिन हो गए मुझे युद्ध करते और ये अभी तक हारा नहीं है, ये कहीं कोई दिव्य पुरुष है। जैसे ही जामवंत ये सोच रहा था, भगवान श्री कृष्ण श्री राम के रूप में वहाँ पर प्रकट होकर के जामवंत के सामने खड़े हो गए। जामवंत ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा तो उन्होंने साष्टांग दंडवत कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा
कि मैंने तुम्हें राम अवतार में कहा था कि जब मैं कृष्ण अवतार लूँगा तुम्हारा और मेरा 27 दिन तक युद्ध होगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। यह सुन कर के जामवंत उनके चरणों में लौट गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब ये मणि मुझे दे दो। जामवंत ने कहा नहीं, मणि तो मैं अभी भी तुम्हें नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा क्यों? बोला नहीं, मैं मणि आपको दूंगा अवश्य, परंतु अपनी बेटी जामवंती का आपसे विवाह करूंगा और उसके दहेज में आपको यह मैं मणि दूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा मुझे तो मणि जरूर लेनी है, अतः तुम्हें जो भी करना हो करो। इस प्रकार जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करके उनको मणि दहेज में दे दी और श्री कृष्ण जी मणि लेकर के वहाँ से वापस निकल पड़े। उधर जब सब यदुवंशियों ने जा कर के मथुरा में, उधर जब यदुवंशियों ने जा कर के द्वारका में उग्रसेन जी के सभा में बताया कि श्री कृष्ण जी गुफा में चले गए हैं और हम 10-15 दिन वहाँ पर इंतज़ार करके वापस आ गए हैं, परंतु श्री कृष्ण जी वापस नहीं आए, तो वहाँ पर कोहराम मच गया। सब लोग शत्राजीत यादव को बुरा भला कहने लगे। शत्राजीत यादव भी पछता रहा था कि ये क्या हो गया। सब लोग बहुत ही चिंतित हो गए थे। इतने में श्री कृष्ण जी वहाँ पर जामवंती को लेकर के और सभा में पहुँच गए। सब लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया और बहुत ही चैन की सांस ली। वहाँ पर उस समय शत्राजीत यादव भी आया। श्री कृष्ण जी ने उसको सारी घटना बताई और कहा कि यह मणि मुझे अब दहेज में मिली है, इसलिए यह मैं मणि अब तुम्हें देता हूँ। शत्राजीत यादव जो कि बहुत ही शर्मिंदा हो गया था, उसने कहा नहीं, अब यह मणि मैं नहीं लूँगा, यह मणि मैं भी अपनी पुत्री सत्यभामा का आपसे विवाह करके यह मणि आपको दहेज में वापस कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का सत्यभामा और जामवंती से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण जी का कालिंदी, लक्ष्मणा, सत्या, मित्रविंदा और भद्रा से भी विवाह हुआ था। श्री कृष्ण की कुल 8 पटरानियाँ थीं। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।